बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, पिछले बीते दिनों में हमारे लद्दाख में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिसे हम अफसोस का इजहार करके नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि हमें चाहिए कि इसके रूट काज तक पहुँचे और मामले को सिर्रे से अंदर से समझने की कोशिश करें ताकि आने वाले दिनों में ऐसे वाक़यात और रोनुमा न हो। दोस्तों, दो बड़े वाक़यात हमारे लद्दाख में हुए। पहला लेह में रेप और मर्डर केस और दूसरा करगिल में ड्रग पेडलर्स का पकड़ना, वो भी लोकल बॉयज़ का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेह में हुए रेप और मर्डर केस के बारे में। दोस्तों, हमने 2 सितंबर को जब इस गमगीन और वहशतनाक खबर को सुना तो हम सारे लोग शौक में पड़ गए। मैं इस खबर की तफसील में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि हम सब लोग बखूबी इल्म रखते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे भी ख़तरनाक बात, इससे भी गमज़दा बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग इस खबर को, इस इंसिडेंट को दूसरे ख़बरों की तरह, दूसरे इंसिडेंट्स की तरह जल्द ही भूल जाएंगे। दोस्तों, हमारे लिए एक ये बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही शॉकिंग और गमगीन खबर थी कि लद्दाख में पहली बार रेप और मर्डर दोनों साथ में हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर हम तारीख़ के पन्नों को टटोले, कुछ आगे बीते हुए लम्हों के, अगर सालों के, अगर हम रेप केसेस को अगर हम देखें तो लद्दाख में ये पहली बार रेप नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू NCRB मीन्स नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, crime rate increased 4 times in 2021. 23 violent crimes has been recorded in the year 2021. 403 cognizable crimes recorded in the year 2020 as compared to this 559 cognizable crimes recorded in the year 2021. This means crime rate increased up to 38.7% in the year 2021. Friends, 4 times crime rate has been increased in 2021 as compared to the previous 6 years. These include 5 murder cases, 2 related to rape, 5 attempted rape cases and 15 abduction cases. साथ ही साथ दोस्तों, मैं यहाँ लद्दाख पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट से 2018 से लेकर 2021 के क्राइम्स रिलेटेड टू वीमेन का डाटा शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि इस डाटा में क्राइम रिपोर्टेड इन लेह डिस्ट्रिक्ट लिखा गया है, शायद करगिल इंक्लूड नहीं है 2021 के रिपोर्ट को छोड़कर। मैंने उनके वेबसाइट पर दिए गए फ़ोन नंबर पर राबिता करने की कोशिश भी की, उनके ऑफिशियल टाइमिंग पर, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। दोस्तों, वो डाटा ये है कि साल 2018 में रेप केसेस 5, मोलेस्टेशन केसेस 2, ईव टीजिंग 0, मर्डर 3। 2019 में रेप केसेस 2, मोलेस्टेशन केसेस 7, ईव टीजिंग 1 और मर्डर केसेस 2। और 2020 में रेप केसेस 2, मोलेस्टेशन 1, ईव टीजिंग 1, मर्डर 0। वही 2021 में रेप केसेस 2, कारगिल में 1, लेह में 1, मोलेस्टेशन केसेस टोटल 5, लेह में 3, कारगिल में 2, ईव टीजिंग टोटल 5, लेह में 5, कारगिल में 0 और मर्डर टोटल 6, लेह में 1, कारगिल में 5। तो दोस्तों, इन डाटा से हमें साफ अंदाज़ा होता है कि हमारे लद्दाख में क्राइम रेट्स तेज़ी से बढ़ रही है। दोस्तों, अब हमें प्राचीन वाली उस लद्दाख का तस्वुर हमारे दिमाग से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए और इन जैसे केसेस का, इन जैसे इंसिडेंट्स का तहकीकी जायज़ा लेना चाहिए और अपने नफ्स को और अपने समाज को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। हमें इस बात को, इस इंसिडेंट को सीरियसली और पर्सनली लेने की ज़रूरत है और इसको रोकथाम करने के लिए बहुत सारे इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे नहीं रुका तो आगे आने वाले दिनों में ऐसे केसेस और ऐसे इंसिडेंट्स बहुत देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैंने अपने एक वीडियो में एक आर्टिकल का जिक्र किया था जिसे लद्दाखी एक राइटर चिमेत लडोल ने लिखा था। उस लद्दाख आर्टिकल का अनवान ये था कि कंटेम्परेरी लद्दाख ए सटल येट स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्की।
बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, आप लोगों में से बहुत सारों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ऑनलाइन पर ये फ्रीली अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उनमें उन्होंने बहुत सारे पैट्रियार्की रिलेटेड टू वुमेन को लेकर जो अत्याचार जो जुल्म लद्दाख में होते हैं बहुत सारों का जिक्र किया है। मैं यहाँ पर उनके कंक्लूजन में उन्होंने जो बात कही है उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। दरअसल बात वो ये है दोस्तों कि लद्दाख में रेप लफ्ज़ का कोई मुतबादिल लफ्ज़ नहीं है। चिमेत लडोल का कहना है कि इसका मतलब ये नहीं कि लद्दाख में रेप नहीं होते, इसका मतलब ये है कि मर्दों का इतना बोलबाला है लद्दाख में कि औरतों पर होने वाले जुल्म की कोई शिनाख्त नहीं रखता। अगर अंग्रेज़ी में हम कहें तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि देयर इज़ नो रिकॉग्निशन ऑफ ऑपरेशन ऑन वुमेन ड्यू टू पैट्रियार्की। ये बहुत ही सच बात भी है, एक तल्ख बात भी है कि हमारे लद्दाख में, हमारे समाज में औरतों पर जितने जुल्म होते उनको हाईलाइट भी नहीं करते, और बहुत सारे औरतें ऐसे हैं जो अपने हुकूक को ही नहीं जानते हैं और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, औरतों के हुकूक क्या है क्या नहीं है, यानी कि ईव टीजिंग क्या होता है, जैसे कि मोलेस्टेशन क्या होता है, कोई कंसेंट नाम की भी चीज़ होता है, आफ्टर मैरिज भी कंसेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इन सारे चीज़ों को हमें इन जैसे इंसिडेंट्स को आगे आने वाले दिनों में बचाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों आखिर में मैं कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, लोकल एनजीओज़, रिलीजियस अथॉरिटीज़, लद्दाख पुलिस और बहुत सारे कम्युनिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन से मेरी गुजारिश है कि आप लोग ऐसे ऐसे प्रोग्रामात का इनाकाद करें, ऐसे ऐसे प्रोग्रामात की तश्कील दें जिसमें जवानों को और बच्चों को भी इन जैसे वारदात का तहकीकी और अच्छी तरह से उनको समझाने की कोशिश करें। बच्चों का भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल होता है कि उनको भी समझाए कि जैसे कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और स्पेशल प्रोग्राम्स का इनाकाद करें रिलेटेड टू ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल एब्यूज़, और उनको समाज में तश्कील पाने के असबाब और इनके जराइम के क्या क्या सज़ाएँ हैं उनको अच्छी तरह से हमारे जवानों को, हम सब लोगों को समझाने की अशद ज़रूरत है। जैसे कि हाउ एंड वाई रेप केसेस एंड मोलेस्टेशन एंड ईव टीजिंग ग्रो इन ए पार्टिकुलर सोसाइटी एंड व्हाट आर इट्स कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स। दोस्तों अगर हम इस जैसे ख़तरनाक और घिनौना हरकतों पर अपने इस हालात का ख्याल करके एक या दो रैलीज़ निकाल कर अगर हम इन जैसे इंसिडेंट्स को भूल जाएंगे तो आगे आने वाले अवकात में, आगे आने वाले सालों में ये चीज़ें और बढ़ेगी और हालात और बद से बदतर हो जाएगी। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है आगे आने वाले वीडियो में मैं उस ड्रग पेडलर्स और एक केस जो रिलेटेड टू एक और इशू है रिलेटेड टू सोशल मीडिया में इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में इन पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।